करेंगे कि ज़ीरोधा में, या ज़ीरोधा की जो काइट ऐप है उसमें, या आप चाहे वेब में यूज़ करें चाहे काइट में यूज़ करें, तो ज़ीरोधा में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि पहले आप शेयर को सेल कर देते हैं और फिर आप शेयर को बाद में बाय करते हैं। ये एक तो सिर्फ एक दिन के लिए हो सकता है या लंबे समय के लिए हो सकता है, दोनों के अलग अलग जो है वो मेथड हैं। तो यहाँ एक हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। देखिए, जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्डिंग में अभी ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। एक SBI इनका एक सैम्पल के लिए एक शेयर पड़ा है, तो अभी ICICI का कोई शेयर नहीं है। तो अभी जैसे हमें ICICI को पहले सेल करना है और बाद में बाय करना है। तो अभी कोई शेयर मेरे पास ICICI का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सेल पे क्लिक करूँगा और इसे मैं सेल करूँगा। तो पहले सेल करना और बाद में बाय करने को शॉर्ट सेल बोलते हैं। तो शॉर्ट सेल आदमी क्यों करता है? जब आदमी को लगता है कि शेयर नीचे जाएगा। जैसे मान लो मुझे अभी ये फील आ रहा है कि ICICI नीचे जाएगा, तो मैं उसको शॉर्ट सेल करूँगा। शॉर्ट सेल जो है वो देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ये CNC है और एक MIS है। CNC जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और MIS जो है वो इंट्राडे के लिए होता है। शॉर्ट सेलिंग आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते हैं, आप इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इसमें MIS यानी इंट्राडे, तो आप सिर्फ MIS में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और मान लीजिए मैं मार्केट ऑर्डर पे एक शेयर में ख़रीद रहा हूँ। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि मैं यहाँ अपना प्राइस स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, जो भी लेटेस्ट प्राइस होगा उस रेट पे मुझे मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। अगर मुझे अपना प्राइस स्पेसिफाई करना हो तो मैं यहाँ पे लिमिट चूज़ करूँगा। लिमिट चूज़ करके मेरा जो प्राइस मुझे देना है वो प्राइस मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। लेकिन अभी इस सैम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं मार्केट प्राइस पे ले रहा हूँ, इंट्राडे के लिए ले रहा हूँ। ये समझिए, इंट्राडे के लिए ले रहा हूँ और ये एक शेयर मैंने सेल कर दिया। देखिए, तो ये कंप्लीटेड हो गया। अब आप यहाँ ऑर्डर में देखेंगे कि पेंडिंग में नहीं है, क्योंकि हमने मार्केट ऑर्डर लगाया है। तो हमारा एक ऑर्डर ICICI का यहाँ पे सेल हो गया है। ये देखिए, NSE में सेल हुआ है। MIS यानी ये इंट्राडे ऑर्डर है। इंट्राडे ऑर्डर या MIS ऑर्डर आपने लगाया है तो याद रखना, आपको ये 3:20 से पहले आपको बाय करना है। अगर आपने 3:20 से पहले बाय नहीं किया तो 3:20 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। MIS का फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी इंट्राडे के लिए ही आपने ये पोजीशन ली है और 3:20 पे ये अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया। तो आप इसको यहाँ पोर्टफोलियो में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये पोजीशन है, इसमें आप देखिए अभी हमने -1 शेयर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे शेयर -1 है, 1 नहीं है। -1 मतलब मैंने शेयर सेल किया है जो मेरे पास नहीं है, तो अभी इसकी पोजीशन -1 है। तो जब भी मुझे इसमें ये यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे थोड़ा सा जब भी प्रॉफिट हो तो मैं इसे एग्जिट करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे को मिला है, 364.5 पे है। अब मैं इसको बोलूँगा कि भाई अब मैं इसे बाय करूँगा। बाय मतलब एग्जिट। देखिए ये सेल किया है -1, तो उसमें से एग्जिट करेंगे तो ये बाय वाला आएगा। बाय हमेशा ब्लू में दिखता है देखिए, और सेल जो होता है वो हमेशा रेड में दिखता है यहाँ पे। जैसे अगर आप सेल में अगर ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये सेल वाला जो है ये सब रेड कलर में दिखता है आपको, और वही अगर आप एग्जिट यानी बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको सब ब्लू कलर में दिखता है। तो यहाँ मैं इसे बोलता हूँ, देखिए अभी मेरे को 364.5 पे मैंने लिया है, तो मैं अगर इसको बोलता हूँ कि मैं एग्जिट करता हूँ 364.4 पे, और अब मैं लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ। देखिए ये MIS ही है इंट्राडे। जब भी मैं सेल करना चाहूँगा, दिन भर के अंदर मुझे सेल करना है, तो ये MIS है, और यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं अपना प्राइस दे रहा हूँ कि भाई जब मुझे 10 पैसे का प्रॉफिट हो तब ये ऑर्डर जो है यहाँ से ऐसे एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है। अभी आप देखेंगे कि ये ऑर्डर यहाँ पेंडिंग में पड़ा है, एग्जीक्यूट में नहीं गया है, पेंडिंग में पड़ा है। पेंडिंग में क्यों पड़ा है? क्योंकि ये मेरा लिमिट ऑर्डर है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP मतलब जो मार्केट में अभी जो प्राइस चल रहा है वो 364.5 का चल रहा है, और मैंने जो प्राइस जो मांगा है बाय करने के लिए, तो मैंने बोला कि इस प्राइस पे मुझे बाय करें, तो वो 364.4 का है। तो जब भी मार्केट में प्राइस 364.4 पे आएगा तो ये इमीडिएटली जो है वो बाय कर लिया जाएगा। सेल मैंने ऑलरेडी किया है तो ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, यानी पहले सेल करना और बाद में उसे बाय करना, इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो ये हो गया इंट्राडे के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में शॉर्ट सेलिंग करना है तो आप शेयर्स में नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए आप यहाँ किसी भी शेयर में, जैसे कोटक बैंक में, अगर आपको लॉन्ग टर्म में शॉर्ट सेलिंग करना है, मान लीजिए मार्केट प्राइस में एक ऑर्डर आप यहाँ पे ये लगाएंगे, तो देखिए ये बोलता है रिजेक्टेड। तो ये बोलता है इनसफिशिएंट स्टॉक होल्डिंग
और देयर आर पेंडिंग सेल ऑर्डर्स इन द स्टॉक। तो मतलब अगर मेरे पास स्टॉक नहीं है उसका तो मैं सेल नहीं कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। इंट्राडे के लिए वो अलाउ करता है क्योंकि इंट्राडे दिन के आखिरी में वो क्लोज हो ही जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो अलाउ नहीं करता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर शॉर्ट करना है तो उसका भी मैं मेथड बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए, ये यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, इसका मतलब मेरा ICICI का जो पेंडिंग ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप यहाँ पोर्टफोलियो में देखेंगे तो देखिए ये ऑर्डर था, अभी क्वांटिटी 0 दिखा रहा है, यानी हमने सेल किया था फिर बाय कर लिया है, और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 पैसे का प्रॉफिट हो तो इस तरह से। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको जो है वो 10 पैसे बताया, आप 1 रुपये रख सकते हैं या जो भी, लेकिन ध्यान रखें 3:20 से पहले आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी है। अगर 3:20 से पहले क्लोज नहीं की तो ज़ीरोधा खुद क्लोज करेगा, और जब ज़ीरोधा खुद क्लोज करता है तो 20 रुपये से 50 रुपये तक आपके ऊपर उसका चार्ज लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट करना होता है तो वो फ्यूचर्स में होता है। तो उसमें आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपको ICICI फ्यूचर में देखिए 3 महीने का फ्यूचर आपको हमेशा जो है दिखाई देगा। जैसे अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो यहाँ पे जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीने के फ्यूचर्स हैं। देखिए ये मैंने यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए हैं, आपको तीनों महीने के फ्यूचर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स के लिए आपको बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि फ्यूचर्स में जैसे आपको मान लीजिए इसमें सेल करना है, ठीक है, तो आप देखिए कि ये क्वांटिटी जो है वो आप इससे कम नहीं कर सकते। 1375 या उसके मल्टीपल्स में ही, यानी 1375 या उसका 2 गुना या उसका 3 गुना या उसका 4 गुना, ये एक लॉट होता है। ये लॉट साइज़ है, हर शेयर का अलग अलग लॉट साइज़ होता है। तो इस लॉट साइज़ पे मतलब आपको कम से कम इतने शेयर खरीदने पड़ेंगे, और इतने शेयर खरीदने के लिए आपको पैसा भी ज़्यादा लगता है, आपको पता है। तो इस प्राइस पे इतने शेयर खरीदना, तो इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। नॉर्मली इसमें जो है वो ब्रोकर आपको मार्जिन देता है, तो कई बार आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स अलग अलग उसमें अलग अलग तरह का मार्जिन मिलता है। बट शॉर्ट सेलिंग के लिए आप इस तरह से इसे आप सेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, मान लीजिए मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ कि भाई जब ये प्राइस 380 पे आए तो मेरा ऑर्डर सेल हो जाना चाहिए। अब देखिए मैं ये लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपना प्राइस खुद बता रहा हूँ और मैं इसे नॉर्मल में रख रहा हूँ। आप देख रहे हैं नॉर्मल का मतलब है ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर रहे हैं। और अब मैं इसे सेल करता हूँ, देखिए यहाँ से, तो अब मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है और पेंडिंग में पड़ा है। तो नाउ दिस इज़ अ वैलिड ऑर्डर। अगर प्राइस 380 पे आएगा तो मेरा सेल हो जाएगा, और उसके बाद जब भी मैं बाय करना चाहूँ, प्राइस नीचे जाएगा 370 पे जाएगा तो मैं बाय कर लूँगा। लेकिन इसमें आप देखिए कि क्वांटिटी, आप देखिए क्वांटिटी इससे कम नहीं, मतलब हर शेयर की अलग अलग लॉट साइज़ होता है। जैसे निफ्टी के लिए 75 का लॉट साइज़ होता है, बैंक निफ्टी के लिए 20 या 25 का लॉट साइज़ होता है, SBI बैंक के लिए 3000 का लॉट साइज़ होता है, ICICI के लिए 1375 का लॉट साइज़ होता है। तो अगर आप बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करके मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और जब आप इंट्राडे के लिए करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर्स की ज़रूरत नहीं है, आप डे ट्रेडिंग में भी आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और आप समझे हो कि शॉर्ट कैसे करते हैं ज़ीरोधा पे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।